हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल जीएस विद नमाज में। मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नमाज। मैं इस वक्त मुंबई में मौजूद हूं और मुंबई में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि मुंबई समेत अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल समेत अन्य राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसका कारण है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून पर हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून को भी देखना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम पे, जिसको जारी करने वाली एजेंसी होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि तमाम शहरों में, देश के तमाम राज्यों के तमाम शहरों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मेघालय, आसाम, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के तमाम शहरों में आप बाढ़ जैसे हालात को देख रहे होंगे। इंस्टा पे बहुत सारे वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें दिल्ली को भी दिखाया जा रहा है कि दिल्ली की एक नहर कैसे ओवरफ्लो हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के पीछे का जो रीज़न है वह यह है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम्स इस्तेमाल करती है उसका क्या मतलब होता है, क्या उद्देश्य होता है। आज हम इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में बताना चाहेंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकें अपने देश के, अपने शहर के, अपने राज्य के मौसम के बारे में। आपके राज्य का मौसम क्या कहता है, आपको किस तरीके से चेतावनी देता है। चलिए हम बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए 4 कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम की। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देश में तमाम राज्यों के लिए 4 कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसमें वह कलर इस्तेमाल करती है उनमें ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स का इस्तेमाल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इन कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम को अलर्ट के रूप में इस्तेमाल करने का जो उद्देश्य होता है वह होता है हमारे देश के तमाम राज्यों के लोगों को चेतावनी देना कि आपके देश में, आपके राज्य में, आपके शहर में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला जो वार्निंग सिस्टम है वह आता है ग्रीन कलर अलर्ट। ग्रीन अलर्ट जिसको भी हम कहते हैं। ग्रीन अलर्ट कब जारी किया जाता है? ग्रीन अलर्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि हमारे देश के तमाम राज्यों के लोगों को यह बताना कि आपके राज्य का, आपके शहर का जो मौसम है वह नॉर्मल है। यानी ग्रीन, आप ट्रैफिक सिग्नल पे जब रुकते होंगे और जब ग्रीन कलर जब दिखती होगी तो आपकी गाड़ी अपने आप आगे बढ़ जाती होगी। वैसे ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी ग्रीन कलर का इस्तेमाल करती है, और ग्रीन कलर का मतलब होता है कि आपके शहर का, आपके राज्य का जो मौसम है वह नॉर्मल है। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ग्रीन अलर्ट मीन्स ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इसके बाद से हम आते हैं दूसरे कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम पे, और दूसरा जो कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम होता है उसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट येलो कलर का इस्तेमाल करती है। और जो येलो कलर होता है उसको दिखाने का जो उद्देश्य होता है IMD का, वह होता है कि आप अवेयर हो जाएं। यानी नॉर्मल से थोड़ी ख़राब मौसम हो सकती है। अगर आपके राज्य, आपके शहर का जो वार्निंग सिस्टम होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया, अगर वह येलो कलर्ड है, अगर वह पीले रंग का दिखाई देता है, तो उसका मतलब यह होता है कि आप थोड़े सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके शहर का जो मौसम है वह कहीं ना कहीं नॉर्मल से थोड़ा ख़राब है। आपको अगर मौसम ख़राब है, किसी अनहोनी की आशंका है, तो आप उससे बच सकें। इसके बाद से आता है जो तीसरे नंबर का कलर कोडेड सिस्टम है। तीसरे नंबर का जो कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम है, इसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करती है। आप पिछले दिनों के न्यूज़ में देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आसाम समेत अन्य राज्यों में ऑरेंज
अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी करने का क्या उद्देश्य रहा होगा? ऑरेंज अलर्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तब जारी करती है जहां पर भारी बारिश देखने को मिलती है और वह भारी बारिश कहीं ना कहीं जनमानस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए नुकसान को कम करने के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑरेंज अलर्ट जारी करती है, जिससे वह लोगों को चेतावनी जारी करती है कि आपके शहर का, आपके राज्य का मौसम ज़्यादा ख़राब होने वाला है और आप कहीं ना कहीं नुकसान के भागी हो सकते हैं। तो इसके लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑरेंज अलर्ट जारी करती है। इसके बाद से हम चौथे कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम पे आ जाते हैं। चौथा जो कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम है वह होता है रेड कलर्ड। रेड का तो इस्तेमाल आप जानते ही होंगे, हर जगह ख़तरनाक के रूप में किया जाता है, डेंजर के रूप में किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले जो कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम पढ़े उसमें हमने देखा ऑरेंज कलर का जो मकसद होता है, उद्देश्य होता है, वह होता है लोगों को प्रिपेयर कर देना, लोगों को यह चेतावनी जारी कर देना कि लोग प्रिपेयर्ड हो जाएं। अगर वह किसी अनहोनी का शिकार होते हैं तो उससे निकलने के लिए वह तैयार रहें। इसके बाद से जो चौथा रेड अलर्ट है, यानी जो सबसे डेंजर होता है रेड अलर्ट का मतलब होता है कि टेक एक्शन, यानी आपको कार्य करना है, आपको एक्शन लेना है कि आपको किस तरीके से बाढ़ से बचना है, किस तरीके से लैंडस्लाइड से बचना है। तो जो रेड अलर्ट है इसका मतलब होता है कि आपके शहर का, आपके राज्य का जो मौसम है वह ज़्यादा ख़राब हो, यानी सीवियर लेवल पे चले जाता है, जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। यह हो गए हमारे 4 कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम। कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम का अन्य रूपों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे साइक्लोन को मापने का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी कलर कोडेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है कि जो साइक्लोन आने वाले हैं वह साइक्लोन कितना भयावह हो सकते हैं। अगर साइक्लोन से नुकसान नहीं पहुंचता है तो साइक्लोन के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है। अगर साइक्लोन से थोड़ी बहुत नुकसान हो सकती है तो येलो अलर्ट जारी किया जाता है। अगर साइक्लोन से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। और अगर साइक्लोन काफ़ी भयावह है, जैसा कि हमने हरिकेन बेरिल को देखा था, तो उसके लिए रेड अलर्ट जारी करके लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है, लोगों को उनके तटस्थलीय इलाकों से खाली करवाया जाता है। इन कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी किया जाता है कि नदी का पानी कब किस लेवल पे पहुंच रहा है। अगर नदी का पानी खतरे से कम है तो ग्रीन अलर्ट, अगर खतरे के आसपास है तो येलो अलर्ट, अगर खतरे से थोड़ा ऊपर है तो आप देख सकते हैं कि उसका इस्तेमाल हम ऑरेंज अलर्ट के रूप में करते हैं। और अपने खतरे की निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है नदी तो उसके लिए हम रेड अलर्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम जान लेते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इतिहास के बारे में भी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना सन 1875 में हुई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इस वक्त के जो हेड हैं वह है मृत्युंजय महापात्रा। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इस वक्त 6 सब सेंटर यानी सब डिविजनल सेंटर भी मौजूद हैं जो देश के अन्य राज्यों में स्थित हैं। इसकी स्थापना 1875 में हुई और यह इस वक्त दिल्ली में स्थापित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे जिसमें हम आपको और भी नॉलेजेबल वीडियोस प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें जीएस विद नमाज। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।